नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज की इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले वीडियो में एक ऐसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करने वाला हूं जो बहुत बार मेरे सामने आता है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आई डोंट वांट लाइफ इंश्योरेंस, मैं लाइफ इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पहले आपको ये समझना है कि इस व्यक्ति को इंश्योरेंस का मतलब ही नहीं पता, इसलिए वो ये बोल रहा है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं। राइट, तो पहले तो हमें उसको इंश्योरेंस क्या है इस चीज़ को प्रूफ करना होगा। उसके बाद हम बातें करेंगे नीड एनालिसिस की, उसके बाद हम बातें करेंगे कॉन्सेप्ट सेलिंग, उसके बाद हम बातें करेंगे उसको क्या बेचना है क्या नहीं बेचना। बट द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी हैव टू मेक देम अवेयर अबाउट व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहता हूँ सर, आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? चलिए मान लिया आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, बट डू यू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? अगर वो बोलता है हाँ मुझे पता है लाइफ इंश्योरेंस ये है वो है, कुछ भी वैलिड अनवैलिड जो भी वो अपना स्टेटमेंट देता है, तो वो कुछ भी बोले, मुझे अपनी तरफ से लाइफ इंश्योरेंस को एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहिए। और मैं उसको बोलता हूँ सर, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है जो आपके न रहने की स्थिति में आपके परिवार की या तो गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में हेल्प करता है या फिर एटलीस्ट सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मान लीजिए आज आप 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, कल को भगवान न करे अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में 50,000 रुपये महीने घर में आता रहेगा। इस चीज़ की गारंटी देता है इंश्योरेंस, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर तो 50,000 रुपये महीने का देगा नहीं ना, वो तब तक दे रहा है जब तक आप जॉब कर रहे हैं। बट अगर मैं आपकी सैलरी का इंश्योरेंस कर दूं तो आपके न रहने की स्थिति में भी 50,000 रुपये घर में आएगा, इस बात की गारंटी देता है इंश्योरेंस। तो उस कंडीशन में आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको क्रैश होने से बचाया जा सकता है। ये है लाइफ इंश्योरेंस। और सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जानने के बाद भी क्या आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली सुरक्षित हो हर उस इवेंट से जो आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में आ भी सकता है? आपकी फैमिली के बीच में कोई ऐसा फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको पता नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे का ऐसा एजुकेशन का प्रोविज़न मैं कर दूं जिसमें आप रहें तो भी पैसा, ना रहें तो भी पैसा? अभी तो सर आप सब बढ़िया हो, सब आपकी हेल्थ ठीक है, आप पैसा भी कमा रहे हैं, आपकी उम्र भी आपके फेवर में है, इंश्योरेंस हम आपको दे सकते हैं। बट सर इंश्योरेंस लेने के लिए ये जो 3 पैरामीटर हैं, ये कभी भी आप इसमें एक चीज़ में भी फेल हो गए तो फिर हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। एंड राइट नाउ इज़ द राइट टाइम टू बाई योर इंश्योरेंस। आपके बच्चे छोटे हैं, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप प्रीमियम दे सकते हैं, आपको इंश्योरेंस दिया जा सकता है क्योंकि आप फिज़िकली फिट हैं। सो इस तरीके से आपको पॉजिटिवली उसको कन्विंस करना है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अगर वो मान गया ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास एक और काउंटर ओपिनियन रहता है। अगर वो बोलता है आई डोंट नीड लाइफ इंश्योरेंस, बोलते तो सर लाइफ इंश्योरेंस लेने का एक और फ़ायदा है सर, आप जो सैलरी कमा रहे हैं, जो इनकम कमा रहे हैं, उसमें आपका टैक्स कट रहा है सर। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो आपके फ्यूचर सिक्योर तो होगा ही होगा, फैमिली सिक्योर तो होगी होगी, आपको इसके ऊपर से टैक्स बेनिफिट और मिलेगा। जो आपका टीडीएस कट रहा है, ये पूरा लगभग 1.5 लाख रुपए साल का मैं वापस ले सकता हूँ एलआईसी के माध्यम से। एलआईसी करने के बाद सेक्शन 80C के माध्यम से टैक्स रिबेट के थ्रू। तो कई बार क्लाइंट वहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है इस बात को लेकर, चलो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से पॉलिसी करा देते हैं। तो दीज वर द सम पॉइंट्स, सम काउंटर ओपिनियन व्हाट कैन प्रूव दैट yes, life insurance is really important and we are somewhere able to make that person convince कि हाँ मुझे भी लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और आपको कुछ केस स्टडीज़ बताने हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल बताने हैं कि सर ऐसे ही मैंने बहुत सारे, एक मिस्टर राम थे या मिस्टर कोई घनश्याम थे, मिस्टर रमेश थे, मैं 4 साल से उनसे फॉलोअप ले रहा था। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, और यहाँ पर मैं वही रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको भी शेयर कर रहा हूँ। एक मेरा कस्टमर है, उसकी सिस्टर के हस्बैंड, इनको मैं 5 साल से फॉलोअप कर रहा था, लगभग 4 साल, जब से मैंने इंश्योरेंस एजेंसी ली थी तब से मैं उनसे मिलता था। और मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता था सर आप करा लो, मैंने प्लान प्रेजेंटेशन भी दिया, फॉलोअप में लगातार था, वो हमेशा टालते रहते थे।
हम किसी की जेब से तो पैसा खींच नहीं सकते, लेकिन हम लगातार कंटिन्यू फॉलोअप तो कर सकते हैं। वही मैं कर रहा था, लेकिन उन्होंने इतना रिजेक्ट किया, मुझे इतना रिजेक्ट किया। अब वो रहे नहीं। उनकी 2 लड़कियां हैं। उनकी डेथ उस दिन हुई है जिस दिन उनके बच्चे का नामकरण था। होली के ठीक एक दिन पहले एक्सीडेंट में ही लॉस्ट हिज लाइफ। नाउ घर लोन पर, गाड़ी लोन पर, दुकान लोन पर, वाइफ अनपढ़, 2 लड़कियां, 1 लड़का। आप बताओ सर, उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है? इट इज़ कम्प्लीटली क्रैश्ड। कम्प्लीटली फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिमोलिश्ड हो चुकी है। दे हैव नो आइडिया कि हाउ द फैमिली विल ग्रो। वो अनपढ़ महिला अपने दोनों बेटियों को कैसे पढ़ाएगी, भगवान जाने। वो बेटा जो पैदा हुआ है, जिसके नामकरण के दिन उसके फादर की डेथ हो गई, उसका भविष्य क्या होगा? वी हैव नो आइडिया। बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं वो पेन है कि मैं शायद उनको या तो समझा नहीं पाया या फिर वो समझ नहीं पाए। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों, ये मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन सर, आपके पास ये मौका है। 2 लोग भेजे हैं ईश्वर ने। एक यमराज, जो मुझे भी कभी ना कभी लेने के आने वाला है, मैं उसको टाल नहीं सकता, और आपको भी लेके आने वाला है, आपको भी लेके जाएगा, आप भी नहीं टाल पाओगे। वो ये नहीं देखता कि आपने कौन सा काम किया है, लड़की की शादी हुई है नहीं हुई है, आपके जेब में कितना पैसा है, आपके कर्जे तर गए हैं नहीं तरे हैं, आपका होम लोन चुका दिया नहीं चुका दिया। दे हैव नथिंग टू डू विद। वो जब आता है हमें जाना पड़ता है सर। लेकिन एक और व्यक्ति भेजा है भगवान ने, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, और वो मैं हूँ। उसके आने से पहले मैं आ गया हूँ, इसका मतलब आप लकी हो सर। आप मेरा फ़ायदा उठा लो, और मेरे फ़ायदा उठाने के बाद अगर वो आ भी जाए, अगर आपको जाना भी पड़े, आपके न रहने की स्थिति में जो परिवार में रहने वाला है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। उसको पैसा हम देंगे। आपका परिवार आपके रहते तो सुरक्षित आप कर रहे हैं, आपके नहीं रहने की कंडीशन में हम सुरक्षित कर देंगे। इस बात की गारंटी देता है इंश्योरेंस, इसलिए आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है। आई होप नाउ आई वॉज एबल टू make you understand why life insurance is needed, what is the importance of life insurance. This is same what you have to deliver to all of your client who are saying they don't need life insurance. आप उनसे बोलिए कि आप नहीं चाहते, आप क्यों नहीं लेना चाहते? क्या आपको अपने बच्चों की बढ़िया एजुकेशन देने में प्रॉब्लम है? क्या आपको अपने बढ़िया रिटायरमेंट में फ़ंड इकट्ठा करने का कोई इश्यू आ रहा है? आप क्यों नहीं लेना चाहते? आप उनसे सवाल पूछिए और वैलिड ओपिनियन दीजिए अपनी तरफ से। वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रूफ करिए, रियल लाइफ के स्टडीज़ उनको बताइए कि ऐसे ही जिसने मना किया तो उसके साथ ये हुआ और अब उसकी फैमिली की हालत ये है। क्या आप चाहते हैं कल को आपकी फैमिली की हालत हो? नहीं ना। तो आप लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, मेरे पास उसका सोल्यूशन है। So, thank you so much for watching this video. I hope I was able to make you aware of what is the importance of life insurance and why it is needed. And let's meet on another informative video. Thank you so much for watching. By the time, bear with me.